वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 मूवमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि आपको इसमें कुछ हिस्ट्री के बारे में, जो टेक्निकल इनोवेशंस होते थे उनके बारे में जानने को मिलेगा। यदि आप कभी पाताल पानी, जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट है इंदौर में, जिसे रेलवे ने हेरिटेज के तौर पर डेवलप किया है, वहाँ पर जो ओल्ड सिग्नल सिस्टम होता था रेलवे का, वो दिखाया गया है। तो वो कुछ इस प्रकार से होता था। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ग्राउंड के ऊपर एक पोल लगा हुआ है। इस पोल पर दो लीवर लगे हुए हैं। एक लीवर ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट लीवर, और दूसरा लीवर यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर इस लीवर और इस लीवर को इस रोप के या एक स्टील वायर के थ्रू जोड़ा गया है, और फिर यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है। सिग्नल के कलर आप जानते हैं, मोस्टली ग्रीन, रेड, येलो, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर दो कलर लिए गए हैं। इस लीवर में यहाँ पर फल्क्रम पॉइंट है। जब यहाँ पर एक कांस्टेंट लोड, यहाँ पर वेट बॉक्स रहते हैं जो हमेशा लटके रहते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये जो वेट बॉक्स होते हैं, इसमें 150 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब ये वेट रहेगा और यदि ये रोप यहाँ पर बांधी नहीं गई हो, तो ये कहाँ की तरफ नीचे जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, है ना। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसमें कौन सा वाला सिग्नल अपने को दिखेगा? ये जब नीचे जाएगा तो ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा। तो ये जो स्लॉट दिख रहा है, इस स्लॉट में ये रेड वाला जो सिग्नल है वो आकर अटक जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ हमें क्या दिखता रहेगा? रेड सिग्नल। जनरली आप कोई भी रेलवे ट्रैक देखेंगे, उसमें मोस्टली वो रेड ही रहता है सिग्नल, और जब ट्रेन आने वाली रहती है उससे कुछ समय पहले ही उसे ग्रीन या येलो किया जाता है। ठीक है, तो इसे रेड रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी आने वाली रहे तब इसे ग्रीन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद यहाँ पर फल्क्रम हो गया फर्स्ट सेकंड लीवर का, और यहाँ पर फल्क्रम कहाँ पर है? ये रहा फल्क्रम। जो फर्स्ट लीवर है इसका फल्क्रम यहाँ रहेगा। तो इसकी ऑपरेटिंग कैसे होगी? यहाँ पर जो ज़मीन में वायर बिछे रहते हैं, जैसा कि आपने अभी भी रेलवे ट्रैक्स में देखा होगा, पटरियों को चेंज करने के लिए अभी भी वायर्स और रोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले सिग्नल के लिए भी इस रोप सिस्टम का यूज़ होता था। तो यहाँ पर जब हम रोप से इस लीवर को खींचेंगे तो ये लीवर कुछ इस प्रकार का है। जब इसे इधर से खींचा जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से मूव होगा, मतलब ये वाला सिरा जो है नीचे आएगा। यहाँ से फोर्स लगाया इधर की तरफ, ये पॉइंट किधर आएगा? नीचे की तरफ। जब ये नीचे आएगा तो इसे नीचे की तरफ खींचेगा। जब ये सिरा नीचे आएगा तो इसके साथ साथ ग्रीन वाला सिग्नल भी नीचे आ जाएगा और इस स्लॉट में आकर दिखेगा। मतलब सिग्नल तो हमें अभी भी रेड और ग्रीन दोनों दिख रहे हैं, लेकिन सिग्नल कब माना जाएगा? जब वो इस स्लॉट में आकर हमें दिखेगा। ऐसा रेलवे का सिस्टम रहता है, और वो से आप वहाँ पर वर्किंग कंडीशन में देख सकते हैं। तो ये हेरिटेज पॉइंट अभी भी डेवलपिंग सिचुएशन में है, शायद अभी आप वहाँ पर इसे वर्किंग कंडीशन में देखें तो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में दो लीवर्स हैं, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और टी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ फर्स्ट लीवर ये है, इसे हम सॉल्व कर पाएंगे क्या? अभी इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास ना तो इस रोप में होने वाले फोर्स की वैल्यू है, ना ही इस टेंशन की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें लीवर नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने लिया लीवर नंबर 1। लीवर 1 के लिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन, और वो फल्क्रम के अराउंड इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला है। और इस फोर्स की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी है? 175 mm। ऑल वैल्यूज़ गिवन हेयर आर इन mm। तो ये हो जाएगा, यदि हम यहाँ पर लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को -150 मल्टीप्लाइड बाय 175, और दूसरा जो फोर्स है ये इसमें लगने वाला फोर्स, मान लीजिए ये कौन सा है? P है। मान लीजिए ये अभी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये है P। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में घूम रहा है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी नेगेटिव रहेगा। -P मल्टीप्लाइड बाई 75
इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज देयर आर ओनली 2 फोर्सेस, तो सभी का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से जो P की वैल्यू आने वाली है वो क्या होगी, P को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -150 इंटू 175 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 मल्टीप्लाइड बाई 175 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 75, इट इज़ 350 न्यूटन। P इज़ गोइंग टू बी 350 न्यूटन्स। ठीक है, ये वैल्यू हमारी न्यूटन में थी 150 न्यूटन, तो यहाँ पर भी न्यूटन में आई। यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा थी तो कम फोर्स एफर्ट जो है वो कम है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो जो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, 150 से लगभग दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट लीवर को यहाँ पर सॉल्व कर लिया, यहाँ से P की वैल्यू हमें आ गई। तो जब ये P की वैल्यू आ गई है तो हम फर्स्ट वाला जो लीवर है उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने सेकेंड लीवर सॉल्व किया, अब हम जो फर्स्ट लीवर है उसको सॉल्व करेंगे। आप सभी जानते हैं ये जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ ये अनकट एंड अनपॉज्ड वीडियो हैं, ये कंटिन्यू एक ही बार में मैं बनाता हूँ, तो इसमें मिस्टेक्स होती हैं, तो कई बार मुझे शीट्स को रिजेक्ट करना पड़ता है, इसलिए छोटी मोटी गलती को मैं इग्नोर करता हूँ ताकि मुझे दोबारा से उतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो ये डायग्राम आपको अभी भी दिख रहा है। तो इसमें सेकेंड जो हम अब लीवर लेने वाले हैं, फर्स्ट लीवर, इसमें क्या इक्वेशन बनेगी मूवमेंट्स की। यहाँ पर हमने मूवमेंट की इक्वेशन बनाई थी, मूवमेंट अबाउट फुलक्रम 1, मूवमेंट अबाउट फुलक्रम नंबर 2 इज इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पर मूवमेंट अबाउट फुलक्रम इज इक्वल टू 0 फॉर ए लीवर। तो इन दिस लीवर फोर्स P multiplied by perpendicular distance, it is 150, is equals to negative, it was negative for anti-clockwise direction, P into 150 is equals to P into 150 T into 75 is equal to T multiplied by 75। T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, then T must be equal to P into 150 divided by 75. What is the value of P? Minus 350 multiplied by 150 divided by 75. So 75 2s are 150, 350 multiplied by 2, it will be minus 700 Newton. So tension in the rope must be equal to 700 Newton, and it is also negative then in which direction? Anti-clockwise direction. In this question direction is not so important, so you can leave the sign of plus and minus. The answer is 700 न्यूटन। तो हमें यहाँ पर 700 न्यूटन के फोर्स से खींचना होगा, तब ये जो सिग्नल है वो ग्रीन की कंडीशन में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल क्वेश्चन था। इसमें एक हमने इक्विपमेंट की वर्किंग भी समझी और फोर्सेस का कैलकुलेशन भी किया, और कैसे दो लीवर को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जिसे कंबाइंड लीवर या कंपाउंड लीवर भी बोलते हैं, तो उसे भी समझा। ठीक है, तो ये जनरली जो पोल होता है, ये जो सिस्टम होता है, ये रेलवे ट्रैक के साइड में लगा हुआ होता है। यदि ये रेलवे ट्रैक है तो इसके साइड में ये सिस्टम लगा हुआ रहता है, और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा रहती है पोल की। ये जो साइन यहाँ पर बनाया गया है, इसका मतलब है कि ये जो पोल है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है आगे की तरफ। कई बार बीम्स भी और कॉलम भी यदि आपको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं कि उसमें इस प्रकार के दो साइन बना दिए जाएं। मान लीजिए ये बीम है, ये काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाली है, तो इसको यहाँ से इस प्रकार से कट कर सकते हैं। या एंड सेक्शन दिखाने के लिए मान लीजिए ये शाफ्ट है, शाफ्ट का एक सिरा इधर होगा और एक सिरा इधर होगा। तो यदि ये सिरा एंड पॉइंट नहीं है, तब हम क्या करेंगे, एक सिरे को तो इस प्रकार से दिखा देंगे, लेकिन दूसरे सिरे पर क्या करते हैं, जैसा कि आप यदि मशीन डिज़ाइन की क्लास में नकल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पर भी इसको कट सेक्शन में बता दिया जाता है। तो ये सिर्फ इतना प्रदर्शित करता है, ये सेम क्रॉस सेक्शन थोड़ी और ज़्यादा लंबाई तक गया हुआ है। ठीक है, यदि हम डायमेंशन वाइज देखें तो जब ये इतना 150 mm है,
ये इतना केवल 150 mm मतलब 15 सेंटीमीटर, मतलब ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 15 ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर आएंगे, 15 3 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर अबाउट 1.5 फीट के बराबर। तो 1.5 फीट का खंबा तो होता नहीं है, इसलिए खंबे की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे इस प्रकार से सेक्शन में दिखाया गया है। तो आपको हमेशा इन चीज़ों के प्रैक्टिकल नॉलेज में एक्चुअल जो डायमेंशंस दी हुई हैं उन्हें विजुलाइज करना आना चाहिए, उन्हें इमेजिन करना आना चाहिए, वही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपका अनुमान सही बैठेगा तब आपका इतना पढ़ना और ये इंजीनियरिंग और डिप्लोमा का कोर्स करना काम आएगा। तो हमेशा प्रैक्टिकल्स पर ध्यान दें, जो आपके सामने वैल्यूज़ हैं उनको एक बार देखें। जैसे हमने इसके पहले डोर वाला क्वेश्चन किया था, दरवाजे का क्वेश्चन किया था, तो दरवाज़ा सभी के घर में है, आप उसमें देख सकते हैं कि 15 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया था। 15 न्यूटन लगभग 1.5 किलो का फोर्स होता है, ठीक है। 15 न्यूटन में 10 का भाग देंगे तो वो किलो में बदल जाएगा, तो 1.5 किलो का फोर्स। तो आप 1.5 किलो का फोर्स लगा कर देखिए कि दरवाज़ा धक रहा है कि नहीं। आप पूछेंगे 1.5 किलो का फोर्स कैसे लगाएं, तो इसके लिए भी आप कई चीज़ें देख सकते हैं, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन ही आपको एक अच्छा एक एक्सरसाइज देगा जिससे कि आप डेवलप कर पाएंगे अपनी कैलकुलेशन और फोरकास्टिंग की एबिलिटी को, ठीक है। थैंक यू।